हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन। और इससे पहले हमने चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.1, 4.2 का सॉल्यूशन किया था, जो कि बेस्ड था फैक्टराइजेशन मेथड पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया था फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय स्क्वायरिंग मेथड। ठीक है, तो इस मेथड में हम लोग पहले किसी भी गिवन इक्वेशन का एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करते हैं, उसके बाद हम लोग x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग उस टेक्निक को एक बार रिवाइज करते हैं, देखते हैं क्या है वो टेक्निक और कैसे हमें फॉर्मूला मिलता है -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर -4ac/2a। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन से। लेट अस कंसिडर आवर जनरल इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। यही थी हमारी एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी फॉर्मेट में होती है। अगर इसको हम स्क्वायरिंग मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसमें हमें एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले कैसे बनाते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें तभी आती है जब हमें परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड से परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करने के लिए कहा जाता है, न कि फॉर्मूला यूज़ करके। तो देखते हैं कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं इसका। सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर यानी एक ऐसा टर्म चाहिए जिसका कंप्लीट स्क्वायर हो। अगर हम यहाँ पूरे टर्म का स्क्वायर लिखें तो हमें √a(x) स्क्वायर लिखना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, टेडियस हो जाएगा रूट को सॉल्व करना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड कर देते हैं। सो ऑन डिवाइडिंग बाई a और ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 1/a वी विल गेट x स्क्वायर प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल्स 0। ओके, हमें एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमें एक टर्म मिला x स्क्वायर का, और जहाँ पे x का कोफिशिएंट है, आप लोगों को फॉर्मूला पता है। अगर हम लिखें a प्लस बी का होल स्क्वायर तो इसे हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर मीन्स b स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड इनटू सेकेंड टर्म। तो इस तरीके से आप देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मिला, सो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म का स्क्वायर। उसके बाद हमें मिला 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। यहाँ पे आप देखो आपको फर्स्ट टर्म मिल गया x, यानी एक टर्म ऐसा होगा जिसमें x फिर से आएगा। यहाँ पे अगर a है तो एक ऐसा और टर्म है जिसमें a फिर से आ रहा है, 1 मोर टाइम्स आ रहा है। तो आपको यहाँ पे x मिल गया, यहाँ पे फर्स्ट टर्म स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है और यहाँ पे फर्स्ट टर्म का पावर 1 है। आप देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का पावर 2 है और यहाँ पे फर्स्ट टर्म का पावर 1 है। तो हमें 2 इंटू ए बी वाला जो टर्म है वो टर्म इसे बनाना पड़ेगा, जहाँ पे x का पावर 1 है। तो इसे हम इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस, हमें यहाँ क्या चाहिए 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो हमें यहाँ पे 2 चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 मल्टीप्लिकेशन में लाने के लिए हमें 1/2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, ये कंप्लीटली एक ही टर्म, यही वाले टर्म को हम कंप्लीट ऐसा लिख रहे हैं। 2 इंटू 1/2 कर दिया, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 मिल जाएगा, यानी पुरानी टर्म हमें फिर से मिल जाएगी। यहाँ पे आप b/a x लिख सकते हैं इस तरीके से। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो 2 मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया, और 2 मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया। बाकी के जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं इस टर्म के, कंप्लीट टर्म के, उस रिमेनिंग पार्ट को हम क्या कंसिडर कर लेंगे, सेकेंड टर्म कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको सेकेंड टर्म बच्चों अगर आप देखो तो क्या मिल रहा है, b/a इंटू 2, डिनोमिनेटर में 2 भी मिलेगा। तो इस सेकेंड टर्म को पाने के लिए हमें सेकेंड टर्म किस फॉर्म में मिलना चाहिए, b स्क्वायर के फॉर्म में मिलना चाहिए, यानी सेकेंड टर्म के स्क्वायर के फॉर्म में मिलना चाहिए। अगर ये सेकेंड टर्म है b/2a तो हमें सेकेंड टर्म किस फॉर्म में मिलना चाहिए, b/2a के स्क्वायर के फॉर्म में। यानी इस इक्वेशन में हमने b/2a का स्क्वायर ऐड कर दिया। अगर इस इक्वेशन में b/2a का होल स्क्वायर ऐड किया है तो इस b/2a के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन में कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ये आपका b/2a का होल स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इक्वेशन में हमारे पास प्लस c/a एक और टर्म बचा हुआ है, हमने लिख दिया इसे c/a इक्वल 0।
इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे देखो इनकम्प्लीट 3 टर्म्स को, क्या ये कंप्लीट 3 टर्म्स इस फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, दैट इज b अपॉन 2a। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं बच्चों x का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर b अपॉन 2a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज x इंटू सेकेंड टर्म दैट इज b अपॉन 2a। आप इस पूरे 3 टर्म्स को देखिए, बाकी हम आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस c अपॉन a माइनस b स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर है तो b स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में 2a है तो 2a का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, 2a का स्क्वायर किया तो यहाँ पे आपको 2 स्क्वायर इंटू a स्क्वायर मिलेगा और 2 स्क्वायर को बच्चों में लिख सकते हैं 4a स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिख दें, 4a स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 0। इन तीनों टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म दैट इज b अपॉन 2a इसका होल स्क्वायर। ओके, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस एलसीएम लेंगे इसका a और 4a स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, 4a स्क्वायर। ओके, तो इसको स्क्वायर करते हैं स्क्वायर। ओके, 4a स्क्वायर, a से डिवाइड करते हैं 4a स्क्वायर में तो ये हमें मिलेगा 4a एंड 4a का c से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4ac। ओके, माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन है, 4a स्क्वायर का 4a स्क्वायर से डिवीजन करते हैं तो हमें मिलेगा 1 और 1 का मल्टीप्लिकेशन b स्क्वायर से करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल्स 0। ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमें ये x प्लस b अपॉन 2a स्क्वायर मिला है और ये जो टर्म है ये कंप्लीट टर्म हम राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा माइनस 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ओके, फर्दर इसको हम यहां से सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा बच्चों x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल्स माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। b स्क्वायर पॉजिटिव हो गया तो b स्क्वायर को पहले लिख दिया, 4ac निगेटिव हो गया तो हमने बाद में लिख दिया इसको, अपॉन 4a स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे जो स्क्वायर है ये अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो रूट की फॉर्म में हो जाएगा, या तो आप यूं कह लीजिए कि अगर बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा रूट से और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको रूट मिलेगा। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं x प्लस b अपॉन 2a इक्वल्स अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। और आपको पता है जब भी स्क्वायर रूट करते हैं तो जो हमें वैल्यू मिलती है वो प्लस और माइनस दोनों ही फॉर्म में मिलती है, तो प्लस और माइनस वैल्यू मिलेगी इसकी। प्लस और माइनस वैल्यू मिलने के बाद हमें दो वैल्यू मिलने लगी। अब यहाँ पे हम अगर x कैलकुलेट करें तो x की वैल्यू बच्चों हो जाएगी प्लस b अपॉन 2a है, राइट हैंड साइड में जाएगा, ये हो जाएगा माइनस b अपॉन 2a और यहाँ पे प्लस माइनस न्यूमरेटर में b स्क्वायर माइनस 4ac में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है और इसका स्क्वायर रूट भी हम नहीं कर सकते इस फॉर्म में, तो इसे हम लोग इसी फॉर्म में रख देंगे b स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्म में। और डिनोमिनेटर में आप देखो 4a है, सॉरी 4a स्क्वायर है ना, 4a स्क्वायर है तो 4 का अंडर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो ये होगा 2a स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा a, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2a डिनोमिनेटर में। ओके,
इसको हम लोग बच्चों डिनोमिनेटर देखिए आप 2a डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं, दैट इज -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू बच्चों हमें क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई x इज -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बच्चों कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर इस फॉर्म में दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, तो वहाँ से x की वैल्यू बच्चों हमें क्या मिलती है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 2a। ये था स्क्वायरिंग टेक्निक। तो जो टेक्निक हम लोगों ने स्क्वायरिंग करके x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की है, अगर आपको स्क्वायरिंग टेक्निक से वैल्यू फाइंड करनी है x की तो इसी टेक्निक को यूज़ करेंगे, और अगर डायरेक्टली फॉर्मूले से फाइंड करनी है स्क्वायरिंग टेक्निक के तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे। ओके तो ये फॉर्मूला आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं किए जा सकते, इसलिए हमें इस फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ता है। ओके तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। And the question number 1 says find the roots of following quadratic equation if they exist by the method of completing the square। क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग बताएंगे इसको एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, इसको साथ में एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे। एंड द गिवन इक्वेशन इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 ओके इक्वल्स 0। तो इसको सॉल्व करना है बाय स्क्वायरिंग मेथड। तो इसका एक परफेक्ट स्क्वायर हमें बनाना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए फिर से हम वही टेक्निक लगाएंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे कंप्लीट इक्वेशन में डिवीजन करना होगा हमें। तो इसमें कंप्लीट इक्वेशन में हम डिवीजन करेंगे 2 से, दैट इज 1/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 2 से डिवीजन हो जाएगा। 2 से डिवीजन करने के बाद हमें बच्चों मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 इक्वल 0। ओके बच्चों तो एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म हमारे पास है, सेकेंड टर्म कहीं नहीं दिख रहा है और ऐसे डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। एक्स का जो कोफिशिएंट है वो किस फॉर्म में मिलना चाहिए, 2 इंटू एक्स इंटू सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे हमें 2 चाहिए न्यूमरेटर में, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 2 से डिवीज़न भी करना पड़ेगा, यानी 7/2 इंटू 2 कर दिया इंटू एक्स हो गया। अब x आपका फर्स्ट टर्म है, 2 आपका मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूले में होता है, यानी ये जो बचा हुआ टर्म है 7/2 इंटू 2 दैट इज 7/4, ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंड टर्म हो जाएगा। अब ये सेकेंड टर्म आपको इस इक्वेशन में कहीं नहीं दिख रही है, तो आपको ये सेकेंड टर्म ऐड करनी होगी। तो इसे हम ऐड करते हैं 7/4 के होल स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि हमें सेकेंड टर्म का स्क्वायर चाहिए था। और अगर ऐड किया तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। और आपका जो रिमेनिंग टर्म है उसे आप लिख लीजिए यहाँ 3/2 इक्वल्स 0। ओके तो आप इस कंप्लीट 3 टर्म्स को देखिए, ये है आपके फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ओके तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 7/4 होल स्क्वायर। माइनस साइन क्यों लिया, माइनस साइन इसलिए लिया क्योंकि 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म वाले साइन क्या है, यहाँ पे माइनस साइन है। तो आपको पता होगा आपका जो फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें आपको फर्स्ट 2 टर्म्स जो आपको मिलते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर जो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म आते हैं उसी का साइन चेंज होता है। बाकी आपके a स्क्वायर और b स्क्वायर पॉजिटिव ही होते हैं स्क्वायर होने की वजह से। और यहाँ पे मिल गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करना होगा हमें, तो ये होगा माइनस 7 का स्क्वायर करते हैं
49/4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस यहाँ पे आपको क्या मिला 3/2 इक्वल्स 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और माइनस साइन है यहाँ पे आपके पास, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस कर दिया और यहाँ पे इसे प्लस कर देते हैं और यहाँ पे इसे माइनस कर देंगे, तो ये आपको इस तरीके से मिल सकता है ना, क्योंकि माइनस साइन केवल 49/16 के लिए ही था, 3/2 तो पॉजिटिव था, तो -49/16 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 16 एलसीएम मिलेगा हमें, 16 और 2 का एलसीएम 16 मिलेगा, 16 1 जा 16, 1 का 49 से मल्टीप्लिकेशन किया -49, 2 से डिवीजन करिए 16 में, कितने टाइम्स में होगा 2 8 आर 16, सो दिस इज 8, और 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8 3 जा 24, और ये आपका है प्लस। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये होगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपको -49 प्लस 24 मिला है, तो -49 प्लस 24 सब्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे मिलेगा 5 and 2 25, लेकिन साइन कैसा होगा, सिंबल कैसा होगा, निगेटिव, क्योंकि निगेटिव सिंबल वाला नंबर आपका लार्जर नंबर है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा -25/16 इक्वल्स 0। ठीक है बच्चों, तो ये मिल गया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करें, x की वैल्यू जैसे हमने लास्ट एक्सप्रेशन में फाइंड की थी, जो जनरल इक्वेशन था वैसे ही फाइंड करेंगे। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर और -25/16 जो है इसे हम राइट साइड में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा +25/16, स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों साइड का, तो ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, मतलब x माइनस 7/4 आपका स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे x माइनस 7/4, और यहाँ पे आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 25/16, और जब भी कभी स्क्वायर रूट मिलता है तो हमें दोनों साइन मिलते हैं, प्लस और माइनस। इसे हम लिख सकते हैं +-25 का स्क्वायर रूट करेंगे हमें मिलेगा 5/16 का स्क्वायर रूट करेंगे हमें मिलेगा 4। अब इस तरीके से x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, x माइनस 7/4 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो ये होगा x इक्वल्स +7/4 एंड +-5/4। तो x की दो वैल्यूज़ मिल गई हमें, एक बार प्लस लेंगे तो फर्स्ट वैल्यू मिलेगी, सेकंड लेंगे तो सेकंड वैल्यू, सेकंड सॉल्यूशन मिलेगा। सो x इज 7/4 प्लस 5/4, दैट इज 7 + 5 दैट इज 12/4, और हमें मिलेगा x की वैल्यू मिलेगी 3। अगर हम नेगेटिव साइन ले लें तो x की वैल्यू मिलेगी 7/4 माइनस 5/4 दैट इज 2/4, और ये हो जाएगा आपका 1/2। तो x की हमें दो वैल्यू मिल गई, दो रूट्स मिल गए, 3 और 1/2। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट क्वेश्चन बाय स्क्वायरिंग मेथड। सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं। And the second equation is 2x² plus x minus 4 equals 0। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 से डिवीजन करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिलेगा x² प्लस 1/2 x माइनस 4/2 इक्वल 0। यहाँ पे आप 4 का डिवीजन कर सकते हो 2 से, 2 2 जार 4, तो ये हमें मिलेगा x² प्लस 1/2 x माइनस 2 इक्वल्स 0। परफेक्ट स्क्वायर बनाए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए फर्स्ट टर्म हमारे पास है x², सेकेंड टर्म का पता नहीं है, तो हम
नेक्स्ट टर्म बनाते हैं 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि यहाँ 2 चाहिए न्यूमरेटर में, इंटू 1/2 इंटू 2 करना होगा, 2 से डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन किया तो डिवीज़न भी करना होगा, इंटू एक्स। अगर आप यहाँ पे देखो तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म, तो बचा हुआ टर्म क्या है आपका, बचा हुआ टर्म है आपका सेकेंड टर्म, यानी +1/4 का स्क्वायर करना होगा हमें, सेकेंड टर्म चाहिए ना स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, -1/4 का स्क्वायर, और रिमेनिंग टर्म आपके पास है -2 = 0। तो यहाँ पे आप देखो इन तीनों टर्म्स को, ये तीनों टर्म मिलके क्या फॉर्म करेंगे, x + 1/4 होल स्क्वायर। ओके, और इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं, इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से, माइनस कॉमन ले लें माइनस दोनों में से, तो ये हमें मिलेगा 1/4 यानी 1/4 का स्क्वायर यानी 1/16 +2 = 0। यहाँ पे हमें मिलेगा x + 1/4 का होल स्क्वायर, और सेकेंड ब्रैकेट में हमें क्या मिल रहा है, सेकेंड ब्रैकेट में आप एलसीएम ले लो 16, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 + 2/1 कंसिडर कर लें तो 16 2 = 32 = 0। इसे आप लिख सकते हो x + 1/4 होल स्क्वायर इक्वल्स, इस पूरे टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाए, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 32 + 1 दैट इज 33/16। अब स्क्वायर रूट कर दे बोथ साइड का, बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हमें मिलेगा x + 1/4 इक्वल्स ±√33/16। यहाँ पे आप देखो न्यूमरेटर में 33 का रूट हम फाइंड करेंगे तो डेसिमल में आएगा, तो डेसिमल में हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, रूट हम डायरेक्टली √32 के फॉर्म में ही आंसर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा x + 1/4 इक्वल्स प्लस माइनस, डिनोमिनेटर 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट हमें मिलेगा 4, तो ये हो जाएगा √33/4। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, +1/4 को राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, ये हो जाएगा ±√33/4 -1/4, और यहाँ पे एक बार प्लस लेंगे तो एक सॉल्यूशन मिलेगा x का, दैट इज x + √33/4 -1/4, तो ये हमें मिल जाएगा √33 - 1/4, और सेकेंड टाइम जब माइनस लेंगे तो ये हमें मिलेगा x = -√33 - 1/4। ओके, तो ये दोनों आपके रूट्स मिल गए x के, these are the roots of given equation। ओके, तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर सेकेंड यानी फर्स्ट क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट का। थर्ड पार्ट पे आते हैं। द गिवन थर्ड इक्वेशन इज 4x² + 4√3x + 3 = 0। 4 से डिवीज़न करना होगा इस बार, ठीक है, इस बार हमें 4 से डिवीज़न करना होगा तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा x² प्लस यहाँ भी 4 से डिवीज़न होगा तो 4 कैंसिल हो जाएगा, √3x मिलेगा प्लस 3/4 = 0। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मिल गया है हमें x², सेकेंड टर्म आपको यहाँ पे एक मिला √3x, यहाँ पे हमें 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म चाहिए, तो फर्स्ट टर्म x है, 2 का मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया तो 2 का डिवीज़न भी करना पड़ेगा, तो √3/2 एंड x, तो √3/2 आपका क्या हो गया, √3/2 हो गया आपका सेकेंड टर्म, प्लस √3/2 का स्क्वायर करना होगा हमें सेकेंड टर्म के लिए, अगर ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी कर दें, √3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, प्लस 3/4
इक्वल 0। यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसे स्क्वायर के ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते हैं ना, डायरेक्ट हम कन्वर्ट कर लेते हैं इसे। इन तीन टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे आप स्क्वायर करो रूट 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमें मिलेगा -3/2 का स्क्वायर करेंगे 4, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 मिलेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, प्लस 3/4, दिस इज इक्वल टू 0। और आप इन दोनों टर्म को देखो, एक बार ये पॉजिटिव है और एक बार ये निगेटिव, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो हमें मिलेगा x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स 0। मीन्स दैट x प्लस रूट 3/2 को ही हमें 2 टाइम्स 0 के इक्वल करना होगा। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अगर हम इसको x प्लस रूट 3/2 इक्वल 0 कर दें तो x की वैल्यू मिलेगी -√3/2, और सेकेंड टाइम फिर से हम इसी को इक्वल 0 करेंगे तो फिर से हमें मिल जाएगा √3/2, यानी आपको जो दोनों रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स मिल रहे हैं। ओके, सो दिस इज सॉल्यूशन फॉर पार्ट 3। Part 4 of question number 1 is, the given equation is 2x square plus x plus 4 equals 0। 2 से डिवीज़न करना होगा x स्क्वायर के लिए, तो 2 से डिवीज़न कर देते हैं। सो इंटू 1/2 दिस विल बी एक्स स्क्वायर, और x में 2 से डिवीज़न किया तो ये हो जाएगा x/2 प्लस 4 में 2 से डिवीज़न किया दैट इज़ 4/2 इक्वल्स 0। एक्स स्क्वायर आपका फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, प्लस सेकेंड टर्म का कहीं पता नहीं है, 2 इंटू, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीज़न भी कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू एक्स, सो दिस इज सेकेंड टर्म, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अब सेकेंड टर्म हमें मिल गया 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर भी चाहिए हमें, माइनस भी कर लेंगे इसको 1/4 का स्क्वायर, ताकि इक्वेशन पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, और जो रिमेनिंग टर्म है आपका है 4/2 इक्वल्स 0। तो ये तीन टर्म्स देखिए आप, इन तीनों टर्म्स को आप लिख सकते हैं x प्लस 1/4 होल स्क्वायर। ओके, और -1/4 का स्क्वायर करते हैं तो ये मिलेगा -1/16 प्लस 4/2 इक्वल्स 0। यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको, इसे हम लिख लेते हैं x प्लस 1/4 होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे भी माइनस मिलेगा हमें, और माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ माइनस मिल गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हमें मिलेगा 16, एलसीएम मिलेगा 16 1 जार 16, यहाँ पे मिलेगा 1, माइनस 2 8 जार 16 एंड 8 4 जार 32 इक्वल 0। ये हमें मिलेगा x प्लस 1/4 एक स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आपको मिलेगा ब्रैकेट में -31/16 इक्वल 0। आप इस कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल्स -31/16। और यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, न्यूमरेटर में आपको -31 मिला है। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें, यानी इस स्क्वायर को हम रूट में कन्वर्ट कर दें, तो वहाँ पे आपको रूट -31 मिलेगा, यानी आपको यहाँ मिल जाएगा रूट -31/16, जो कि एक वैलिड फॉर्म नहीं है मैथमेटिकली। तो आपके लेवल पे अभी तक तो ये वैलिड फॉर्म नहीं है। उसके बाद हम इमेजिनरी नंबर्स पढ़ते हैं हायर क्लासेस में, तो इसे हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक के लिए हमारे पास कोई रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी ये एक इमेजिनरी नंबर देता है। इसे हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आप बोलोगे देयर इज़ नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन।
टू दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का कोई भी रियल सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला है। रूट में जब भी आपको नेगेटिव वैल्यू मिले तो आपको कोई भी सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन आपको रियल सॉल्यूशन नहीं देगा, x की वैल्यू रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगी, रियल नहीं मिलेगी। ओके, सो दिस इज सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब ये डायरेक्टली हम जो फॉर्मूला अभी डिराइव किए थे उस फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी हमने सॉल्व किया था उन्हीं के सॉल्यूशन हमें डायरेक्टली फाइंड करने हैं। तो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला अभी हमने ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डराइव किया था। ये मिली थी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। आते क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पे, यानी फर्स्ट इक्वेशन जो भी दी गई थी। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स 0। अब आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लो a, b और c की वैल्यू क्या क्या है। 2 क्या है, a की वैल्यू है, -7 आपकी क्या है, b की वैल्यू है, और 3 क्या है आपकी, c की वैल्यू है। अब आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो। x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है, -7, यानी माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है, -7 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपको मिली 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी मिली, सी की वैल्यू मिली 3 एंड अपॉन 2 इंटू ए। सो 2 इंटू ए की वैल्यू मिली आपको 2। आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करो। अब माइनस माइनस प्लस दैट इज +7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज -7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका +49 माइनस 4 इंटू 2 8 एंड 8 3 जार 24। सो डिनोमिनेटर में आपको 2 इंटू 2 क्या मिलेगा, 4। हमें मिलेगा यहाँ 7 प्लस माइनस अंडर रूट, सब्ट्रैक्ट करिए 49 माइनस 24, हमें मिलेगा 25 अपॉन 4। यहाँ पे आप देखो 7 प्लस माइनस 25 स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट करेंगे 25 का क्या मिलेगा, 5 अपॉन 4। एक बार प्लस लेंगे तो एक वैल्यू मिलेगी x की, एक बार माइनस लेंगे तो दूसरी वैल्यू मिलेगी x की। तो x की वैल्यूज़ मिलेगी 7 प्लस 5 अपॉन 4 दैट इज़ 12 अपॉन 4, और ये हमें मिलेगी 3। और दूसरी वैल्यू मिलेगी x की 7 माइनस 5 अपॉन 4 दैट इज़ 2 अपॉन 4, और ये हो जाएगी 1 अपॉन 2। ओके, तो ये दो रूट्स मिल गए हमें 3 और 1 अपॉन 2। सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं। द सेकेंड इक्वेशन इज 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल्स 0। अब आप डायरेक्टली फॉर्मूला जान गए हो, a b c की वैल्यू आपको पता चल गई है। आप डायरेक्टली फॉर्मूला में इसकी वैल्यू प्लेस कर दो। फर्स्ट माइनस b, सो माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट b है तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, b यानी x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 2 है, इंटू c की वैल्यू कितनी है, -4 अपॉन 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास है 2, ये हो जाएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ये क्या था 1, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। 4 का 2 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 2 जार 8, 8 4 जार 32। ओके, दिस इज 32 अपॉन 2 इंटू 2 4, यहाँ पे मिलेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33
अपॉन 4, और यहाँ पे x की वैल्यू एक बार प्लस लेने पे मिलेगी, एक बार माइनस लेने पे, तो ये हो जाएगी -1 प्लस √33 अपॉन 4, और दूसरी वैल्यू मिलेगी -1 माइनस √33 अपॉन 4. ओके, सो दिस इज सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन सेकेंड. थर्ड इक्वेशन पे आते हैं. And third equation is 4x square plus 4√3x plus 3 इक्वल्स 0. यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करते हैं. सो x इज -b. सो -b क्या है? 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, दैट इज 4√3 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a की वैल्यू आपको क्या कितनी मिली? 4 इंटू c की वैल्यू कितनी मिली? 3 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी मिली? 4. सॉल्व करते हैं इसको. ये हो जाएगा -4√3 प्लस माइनस, पहले इस रूट को सॉल्व करते हैं. ये हो जाएगा 4√3 का स्क्वायर. सो 4√3 इंटू 4√3 इस तरीके से लिख सकते हैं. √3 इंटू √3 हमें कितनी मिलेगी? 3 मिल जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 3. सो 16 इंटू 3 दैट इज 48. तो ये मिलेगी वैल्यू हमें 48 माइनस 4 4 जार 16 एंड 16 3 जार 48. फिर से मिल गई 48 वैल्यू. डिनोमिनेटर में क्या मिला? 2 इंटू 4 दैट इज 8. न्यूमरेटर में यहाँ पे आपको मिल गया 4√3 प्लस माइनस 48 माइनस 48 क्या मिल जाएगी? 0. तो इसे हम केवल 0 लिख सकते हैं अपॉन 8. तो ये होगी वैल्यू x की. तो x की वैल्यू एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4√3 प्लस 0. कोई मतलब नहीं लिखने का, इसको लिखें इस तरीके से और इसे सिंप्लीफाई कर दे फर्दर, तो ये मिलेगा -√3 अपॉन 4, और 8 में 4 आपका कॉमन फैक्टर है, तो ये हो जाएगा अपॉन 2. ओके, और दूसरी वैल्यू हमें मिल जाएगी -4√3, और यहाँ पे -0 कोई मतलब नहीं है, नहीं लिखते हैं. तो फिर से हमें क्या मिलेगा? -√3 अपॉन 2. तो x की दो वैल्यू मिल गई, सिमिलर वैल्यू मिली थी, सेम वैल्यू मिली थी, रियल वैल्यू मिली थी और सेम रूट्स मिले थे. ओके, तो x के ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों हो गए सेम रूट्स, इक्वल रूट्स. फोर्थ इक्वेशन पे आते हैं. And fourth equation is 2x square plus x plus 4 equals 0. इसको सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले से. सो x इज -b दैट इज -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है? 4 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 2. इसको सॉल्व करते हैं. -1 प्लस माइनस अंडर रूट को सॉल्व करते हैं 1 स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 2 32 अपॉन 2 इंटू 2 दैट इज 4. इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट -31 अपॉन 4. आपको यहाँ पे जो रूट में वैल्यू मिली वो निगेटिव मिली. इसका मतलब ये दिस इक्वेशन डजंट हैव एनी रियल सॉल्यूशन, और रूट्स जिन्हें कहते हैं. ओके, तो इस इक्वेशन के कोई भी रियल सॉल्यूशन या रियल रूट्स नहीं मिलेंगे. जब भी कभी रूट की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, यानी रूट के अंदर जो भी वैल्यू प्रेजेंट है वो अगर नेगेटिव है, तो वहाँ पे एक आपको रियल वैल्यू नहीं मिलेगी. कभी भी हम नेगेटिव रूट्स
नेगेटिव वैल्यू के रूट्स नहीं फाइंड कर सकते। ओके, तो ये आपका नॉन रियल सॉल्यूशन, यानी कोई भी आपको रियल सॉल्यूशन नहीं देने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपको क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको फिर से कुछ इक्वेशंस दी गई है। यहाँ पे इक्वेशन डायरेक्टली आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं दिख रही है, लेकिन हम इन्हें क्वाड्रेटिक फॉर्म में डिड्यूस कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्म में डिड्यूस करने के बाद उसे हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 से फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्वेश्चन नंबर 3 में दी गई है 1/x - 1/x इक्वल्स 3, और आपको यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है x इज़ नॉट इक्वल 0। इन कंडीशंस को आप थोड़ा ध्यान रखा करिए, आप इग्नोर कर देते हो। इन कंडीशंस को ध्यान रखा करो, क्योंकि क्वेश्चन में जब भी कभी इस तरीके के 2-3 कंडीशन आपको दे देती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये कंडीशंस क्या हैं, इनका क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुछ करना नहीं है, लेकिन आप जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं रखोगे कि ये कंडीशंस क्या कहती हैं, इन कंडीशंस का क्या मतलब है, तब तक आप कन्फ्यूज होते रहोगे। ओके, तो x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है अगर x की वैल्यू 0 रखो तो देखो क्या होता है। यहाँ पे 0 रख दिया और यहाँ पे अगर 0 रखा, यहाँ पे 0 रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर x की वैल्यू हमने 0 रख दी तो 1/0 का फॉर्म, जो कि मैथ में डिफाइंड नहीं है, तो ये एक अनडिफाइंड फॉर्म आएगा, डिफाइंड फॉर्म नहीं मिलेगा। इसलिए x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो इस इक्वेशन को वैलिडेट करने के लिए, वैलिड करने के लिए x की वैल्यू 0 नहीं है ऐसा कहा गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसमें आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। x का एलसीएम ले लो, x एलसीएम हो जाएगा, और इसे हम x/1 कंसिडर कर ले तो 1/x को डिवाइड करो 1 से, x टाइम्स में डिवीजन होगा, x का x से मल्टीप्लिकेशन करेंगे x² माइनस x का x में डिवीजन करो 1, 1 × 1 दैट इज़ 1 इक्वल्स 3। आप इसे लिख सकते हो x² - 1 इक्वल्स 3x। 3x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, x² - 3x - 1 इक्वल 0। और यहाँ पे x की वैल्यू आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके निकालो। -b आपको पता है फार्मूला, -b, सो माइनस ऑफ b हमें यहाँ पे ऑलरेडी -3 दे रखा है, तो माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस अंडर रूट b² दैट इज -3 का स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 4 × a की वैल्यू यानी x² का कोफिशिएंट आपके पास है 1 × c यानी कांस्टेंट टर्म आपके पास है -1, ओके, अपॉन 2 × a यानी x² का कोफिशिएंट फिर से 1, माइनस माइनस आपको मिलेगा यहाँ पे +3 और प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी -3 का स्क्वायर करेंगे, ये हमें मिलेगा +9, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो 4 × 1 = 4 तो +4 अपॉन क्या मिलेगा 2 × 2, 2 × 1 = 2, ओके, 2 × 1 था, तो ये मिल जाएगा आपको +3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 और 4 कितना हो जाएगा 13/2। तो आपको एक सॉल्यूशन क्या मिलेगा x का एक सॉल्यूशन मिलेगा 3 + √13/2 और दूसरा सॉल्यूशन क्या मिलेगा x का, दैट इज सेकेंड रूट इज 3 - √13/2। तो ये दोनों आपके रूट्स मिल गए इस इक्वेशन के, ओके।